फ्यूचर इनडेफिनिट का जो सिंबल है यानी जो इसकी पहचान है वो होती है गा, गे, गी। ठीक है, हिंदी वाला है ये गे, तो वो नहीं, तो गा, गे, गी। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए, दैट इज फ्यूचर इनडेफिनिट। वैसे जो इंग्लिश वाला गे होता है ना, उसका ओरिजिनल मतलब होता है हैप्पी। ठीक है, तो गे मतलब हैप्पी। अब आजकल वो होमोसेक्सुअल्स के लिए यूज होने लग गया कि गे मतलब होमोसेक्सुअल्स, वो भी है, लेकिन इसका लिटरल मतलब, जो इसका लिटरल मतलब है, जो इसका शब्द का मूल अर्थ है, दैट इज हैप्पी। इसके ऊपर कुछ इडियम्स भी होते हैं। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था 2001 में, उस टाइम ये गे वर्ड इतना कोई जानता ही नहीं था कि गेस क्या होते हैं, ये लेस्बियंस क्या होते हैं। उस टाइम ये अवेयरनेस नहीं थी। अब तो फिल्मों से, वो दोस्ताना मूवी से और भी ज्यादा ये मतलब एक नॉर्मल बच्चों को भी आजकल पता है। तो उस टाइम नहीं पता था। तो उस टाइम हम क्या एक्सप्रेशन देते थे, आई एम इन अ गे मूड, मतलब आज आई एम इन अ हैप्पी मूड। लेकिन आजकल आप अगर किसी को ये बोल दो आई एम इन अ गे मूड, फिर देखो वो क्या समझेगा। तो हमने वो एक्सप्रेशन ही देना बंद कर दिया। तो गे मीन्स लिटरली हैप्पी, उसका मतलब हैप्पी होता है। ठीक है, तो चलो अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे आ जाते हैं, मुद्दे से ना भटके। तो गा, गे, गी, जिस सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी आता है हिंदी में, मीनिंग ये हो कि अभी ये काम होना बाकी है, अभी ये काम होगा, अभी चल नहीं रहा है, ना ही ये बीता है। सो दिस वर्क इज स्टिल टू बी डन, ये अभी होना है, अभी बाकी है, पेंडिंग है, ड्यू है। उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट लगाएंगे कि फ्यूचर में ये होगा। जैसे अभी मैं आपको लेसन समझा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको सेंटेंसेस दूंगा। अभी दिए तो नहीं सेंटेंसेस, ये तो फ्यूचर में है। मैं वहां जाऊंगा, वह यहां आएगा। आप लोगों को खुशी होगी जान के कि फेसबुक पर मेरे 100K फॉलोवर्स हो गए हैं, 1 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं आज। और आज 2 बहुत बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियो शेयर की है। एक वो मेरे को स्टूडेंट्स ने ही उसका स्क्रीनशॉट भेजा, और नोटिफिकेशंस भी मैं इतनी नहीं देख पाता हूँ, तो मेरे को स्टूडेंट्स ही बताते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशंस बहुत सारी होती है तो मैं सारी चेक नहीं कर पाता हूँ। मतलब शुरू से बोलता हूँ कि जो चीज हम अभी शूट कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो कल ही वायरल हो जाए। कई चीजें ऐसी होती है आप उससे ज्यादा अच्छी वीडियोस बना चुके हो, लेकिन 2-3 साल पुरानी वीडियो ना वो अब वायरल हो जाएगी। इसलिए बोलता हूँ डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपना बेस्ट करो और फिर ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो जो उसे मंजूर है, क्योंकि रिजल्ट उसके हाथ में है, एक्शन हमारे हाथ में है। एक्शन जो हमारे हाथ में वो कर दो, रिजल्ट वो देखेगा। तो 100K फॉलोवर्स ऑन फेसबुक, और बहुत सारे आज फॉलोवर्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी बढ़ गए हैं। ट्विटर की नोटिफिकेशंस भी आ रही थी, मैंने कहा ट्विटर को पता नहीं एकदम से क्या हो गया, फिर देखा तो वो वहां पे भी वीडियो मेरी वायरल हो गई है। राइट, तो अभी तो 100K फॉलोवर्स हैं, ये मिलियंस में भी पहुंचेंगे। मैं आपको पार्टी नहीं दूंगा, ठीक है। कोई कहां कौन से इंडिया के कॉर्नर से यहाँ पे बैठा है, कोई कौन से इंडिया के कॉर्नर से बैठा है, पार्टी कैसे सबको तो कैसे देंगे। स्विगी से ऑर्डर करा देना, पे मैं कर दूंगा, ठीक है, अपने अपने घरों पे। तो मैं पे कर दूंगा फ्यूचर। अब एक वो गाना ना सन्नी देओल का, जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। ठीक है। तो दिस इज फ्यूचर इनडेफिनिट। ये गाना फ्यूचर इनडेफिनिट पे, अगर आपको बड़ी मोहब्बत से कोई गाना रोमांटिक मूड में गा रहा हो आपके लिए, जब हम जवां होंगे, तो कहना रुक जाओ, ये फ्यूचर इनडेफिनिट है, पता है तेरे को, क्योंकि इसमें गागे की आ रहा है। ठीक है, सारा बेचारे का रोमांस तोड़ दोगे, लेकिन ग्रामर देखो, ग्रामर होनी चाहिए। तो मैं उसे बुलाऊंगा, अब मैं सेलिब्रेट करूंगा, फिर उसकी एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर उसको शेयर करूंगा, फिर वो भी शायद वायरल हो जाएगी। तो गागेगी, ऐसा होगा, आगे होगा, अभी नहीं हो रहा, ना ही ये बीता। सो दैट इज फ्यूचर इनडेफिनिट। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में गागेगी आता है, या ये पता लगे कि एक्शन अभी बाद में होगा, दैट इज फ्यूचर इनडेफिनिट। ठीक है, जैसे मैं जाऊंगा, वह आएगा, हम खाएंगे, हम सोचेंगे, हम देखेंगे, मैं उससे बात करूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तो दैट इज ऑल फ्यूचर इनडेफिनिट। अब इसको इंग्लिश में हमने क्या करना है,
इंग्लिश में हमने इसमें विल एंड शेल, वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस वेरी लेसन। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करूंगा, इसलिए पूरे अपने कान, आंख, नाक सब खोल के अच्छे से पूरे अपने रडार इकट्ठे करके, एंटीना केंद्रित करके मेरी बात पे ध्यान दे देना, बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में वी हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, पूरे फ्यूचर टेंस में विल एंड शेल, लेकिन आपने यूज विल ही करना है, शेल नहीं लगाना, शेल नहीं यूज करना। काहे? ऐसे करो सभी, काहे? अरे कर दो, सारे करो, काहे? पल्लवी जी आपने काहे नहीं बोला, ये कर रहे हो, खबर ले रहे हो, हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो भाई वो इसलिए क्योंकि शेल जो है वो फ्यूचर टेंस के अंदर ऑब्सोलीट हो गया है। ऑब्सोलीट का मतलब है पुराना, पुराना मतलब चीजें पुरानी होती हैं जो अब यूज में नहीं है, जो नॉट इन यूज है, अब वो ओल्ड फैशन है, राइट। सो हमें जितना भी कुछ दिखता है संसार में और जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी एक उम्र होती है। आए हैं सो जाएंगे। मैं आपको दिख रहा हूं, आज हूं, कल होना हो, ठीक है। ये घड़ी आपको दिख रही है, आज है, इसकी भी उम्र है। जब नई ली थी देखो चमक रही थी, अब देखो इसकी हालत स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। ये बिस्किट का पैकेट आपको दिख रहा है, एक दिन खा लेंगे और फिर, ठीक है, समझ गए। ये मोबाइल का स्टैंड दिख रहा है, ये भी जाएगा एक दिन, इसकी भी उम्र है। ये मेरा गिम्बल दिख रहा है, ये भी जाएगा, इसकी भी उम्र है। ये पेन दिख रहा है, ये भी खत्म होगा। ये ग्लास दिख रहा है, इसकी भी उम्र है। अब बोलोगे सर पूरा राशन लेके बैठे हैं क्या? ये आईपैड दिख रहा है, इसकी भी उम्र है, ठीक है। मेरे को एक स्टूडेंट ने बोला सर आप टेबल पे इतना कुछ लेके बैठते हो क्या? तो भाई जो भी चीजें हमें दिखती हैं, दे हैव अ पर्टिकुलर एज, एक ना एक दिन तो खत्म होना। मैं भी आपको दिख रहा हूं, मेरी भी एक उम्र है, और टेंशन नहीं, मुझे आप भी दिख रहे हो, ये भी बता दो। कहीं सोचो मेरी बारे में, हाँ ठीक है सर तो निकल जाए, कोई टेंशन नहीं है, मेरे को आप भी दिख रहे हो, ठीक है। तो हर चीज की एक उम्र है। इसी तरह से हमें लैंग्वेज भी दिखती है, विल लिखा हुआ, शेल लिखा हुआ, वर्ड्स भी मरते हैं, नए वर्ड्स पैदा होते हैं, तभी तो डिक्शनरीज के न्यू एडिशंस आते हैं। कुछ वर्ड्स ओल्ड फैशन हो जाते हैं, अब यूज में नहीं आते, कुछ वर्ड्स नए बनते हैं। अब देखो जैसे कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये शेल आप कह रहे हो कि ऑब्सोलीट हो गया, पुराना हो गया, ये कब हुआ? तो भाई ऐसा नहीं है कि पिछले सोमवार को रात 8 बजे हो गया कि बहनों और भाइयों आज रात 8 बजे से शेल यूज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भाई ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, धीरे धीरे लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं, फिर वो किताबी बन जाते हैं, ठीक है। अभी देखो कोई आप अग्रीमेंट देखोगे, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस देखोगे, उसमें आपको शेल दिखेगा, क्योंकि शेल जो है कानूनी भाषा में इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है, शेल जो है पुराना है, ओल्ड टाइम पे तो यूज होता था, फॉर्मल भी यूज होता था। अब जो हमारी कानून की भाषा लिखी गई है, जो भी रूल्स रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखा गया है, वो पिछले सोमवार को रात 8 बजे तो लिखा नहीं था, वो तो कितने सालों पुराना, और उस टाइम शेल चलन में था, इसलिए वो सारी कानूनी भाषा में आपको शेल दिखेगा। कोई भी एफिडेविट बनवाओगे, कोई भी अग्रीमेंट बनवाओगे, किसी पर्ची के पीछे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, सब में शेल होगा, क्योंकि वो लॉ की लैंग्वेज है एंड वहां पे वही सेम सिस्टमैटिक तरीके से छपा छपाया चल रहा है, वो फॉलो कर रहा है। तो शेल ऑब्सोलीट हो चुका है। हम पहले प्रेयर करते थे ना, वी शैल ओवरकम, है ना, तो वी शैल ओवरकम, वन डे हम होंगे कामयाब एक दिन, तो शेल करते थे। लेकिन आजकल आप देखो, नॉर्मली आप किसी से बात करोगे तो ऐसे नहीं बोलते आई शैल कम टुमारो, हम कहते हैं आई विल कम टुमारो। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर टीचर तो कह रही है कि ऐसा नहीं है, शेल ऑब्सोलीट है, किसने बोला है? किताब दिखा दी टीचर ने कि देखो शेल तो यूज होता है। भाई किताब में तो लिखा रहेगा कि शेल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा। किताबी बात क्या है कि शेल का यूज आई और वी के साथ होगा, करना है, ये किताबी बात है। लेकिन अब आप अपने इन्वायरमेंट में देखो आसपास, आप उसी टीचर से बात करो इंग्लिश में, वो कहेगी ओके आई विल टेल यू टुमारो, खुद विल लगाएगी। तो दो चीजें हैं, एक किताबी और एक हकीकत। किताबी ये है कि आई और वी के साथ शेल लगाओ, हकीकत ये है कि अब शेल यूज नहीं होता, सभी विल ही यूज करो, राइट। लेकिन हमने फिर शेल सीखा क्यों अगर हमने यूज नहीं करना? इसलिए सीखा है कि अगर कोई और यूज करे तो हमें पता हो जाए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है या ये फ्यूचर टेंस है।
तो कई चीजें हमने इसलिए भी सीखनी है कि हमें मालूम होना चाहिए कि अगर कोई और यूज करे कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे कोई गाली दे जाए और आपको मान लो गाली आती नहीं है और आप उसको बोलो बाप बेटी कृपया जी बड़ी, तो भाई गाली भी आनी चाहिए, पता तो लगे वो गधा कह के क्या क्या है ना, तो पता लगना चाहिए, इसलिए मालूम होना चाहिए। चाहे आप गाली दो मत, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गालियां कौन सी हैं। तो इसी तरह से हमने ग्रामर में भी, लैंग्वेज में भी कई चीजें ऐसी सीखनी है जो शायद हमें यूज नहीं करनी, लेकिन वो इन्वायरमेंट में चल रही है, तो वी मस्ट नो व्हेन वी टॉक टू समबडी, तो वो क्या बोल रहा है, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। तो निचोड़ ऑफ द स्टोरी क्या है, शेल का प्रयोग ऑब्सोलीट हो चुका है। ओरिजिनली ये आई और वी के साथ लगता है, लेकिन अब चलन में नहीं है, तो हमने विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से ही फ्यूचर इंडेफिनिट को एक्सप्रेस करना है। अब सेंटेंस देखते हैं आसान आसान से, बहुत सिंपल लेसन है, बहुत सिंपल, ठीक है। जैसे एक मेरे नाक पे पिंपल, उसी तरह से ये लेसन है बड़ा सिंपल, ठीक है। ये पता नहीं नाक पे क्यों निकल आते हैं मेरे पिंपल, ठीक है। चलो, जो पिंपल की मर्जी, एक है मेरे डिंपल, एक ये पिंपल, और लैंग्वेज में कराता हूं बहुत सिंपल, ठीक है। तो मैं जाऊंगा, एग्जाम्पल, मैं जाऊंगा, गागेगी। आई विल गो, फर्स्ट फॉर्म। मैं आऊंगा, सबके लिप्स मेरे को हिलते हुए दिखने चाहिए। हिलते हुए मतलब ऐसे नहीं, मतलब सेंटेंस बोलना है साथ में। कई बोलो सर आपने कही थी हिलते हुए दिखने चाहिए, मैं ये लो, ऐसे नहीं, बुद्धि लगा लेना थोड़ी। तो मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं नाचूंगा, आई विल डांस। मैं हंसूंगा, आई विल लाफ। मैं देखूंगा, आई विल सी। अब आई विल की शॉर्ट फॉर्म होती है आइल, तो आइल गो, मैं जाऊंगा, आइल कम, मैं आऊंगा, राइट। नेगेटिव अगर सेंटेंस आ जाए, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो। मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। मैं नहीं देखूंगा, आई विल नॉट सी, ठीक है। क्या तुम जाओगे, अब क्या तुम क्वेश्चन बन रहा है। क्या से जब भी हिंदी का सेंटेंस क्या से शुरू होगा, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। केड़े हेल्पिंग वर्ब नाल, जो भी उस लेसन का हेल्पिंग वर्ब है उसी से। ऐसे नहीं कि आप डू लगा दो और मैं बोलूं डू क्यों लगाया सर, आपने कही थी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। भाई कौन से हेल्पिंग वर्ब से, हाँ ऐसे ही होता है नेहा, सच में। ये लोग ना मेरे पे नाम लगा देते हैं, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, गौरव सर बदनाम हुए किसके लिए, ठीक है। मैं भी गाना बनाना चाहता हूँ, गौरव सर बदनाम हुए, आई डोंट नो किसके लिए, ठीक है। मेरे ऊपर नाम लगाया था स्टूडेंट, सर जी आपने कही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बहुत सिस्टमैटिकली समझा रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है, जोन से टेंस का है उसी टेंस का। क्या तुम जाओगे, यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। विल यू गो। क्या तुम आओगे, विल यू कम। क्या तुम लिखोगे, विल यू राइट। क्या तुम पियोगे, विल यू ड्रिंक। वह क्यों आएगा, क्यों, वाई, WH फैमिली वर्ड। तो वह क्यों आएगा, वाई विल ही कम। अब जनरली लोग जो एनवायरनमेंट से सीखते हैं इंग्लिश, वो क्या कहते हैं, वाई ही विल कम। वाई ही ऐसे नहीं, क्या आना है, क्या आना चाहिए, वाई विल ही कम। WH फैमिली वर्ड एंड फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस, दे हैव टू बी टुगेदर, उनको इकट्ठा होना है इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, स्टार्टिंग में सेंटेंस। तो वाई विल ही कम, वह क्यों जाएगा, वाई विल ही गो। लिप्स हिलते हुए नहीं दिख रहे मुझे कई लोगों के। वह क्यों खाएगा, वाई विल ही ईट। वह क्यों पिएगा, वाई विल ही ड्रिंक। समझ में आया। कौन खाएगा, हु विल ईट। कौन पिएगा, हु विल ड्रिंक। कौन नाचेगा, हु विल डांस। कौन मना करेगा, हु विल रिफ्यूज। समझ में आया। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी आता है, मैं जाऊंगा, तुम आओगे, हम खाएंगे, वो सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शेल दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन हम शेल को यूज नहीं करते बिकॉज दैट्स नॉट ट्रेंडिंग, वो ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। लगा लेंगे तो गलत भी नहीं है, लेकिन अभी ट्रेंड में नहीं है। तो हम है नए, अंदाज हो क्यों पुराना। तो नए हैं तो नई चीजें यूज करेंगे। अब सोचोगे सर भी नए बोल रहे हैं अपने आप को। भाई देखो दाढ़ी बिल्कुल खाली है मेरी, भी तक मेरी एज के जितने भी लोग हैं सबकी दाढ़ी वाइट हो चुकी है। देखा मेरी पत्नी ने मुझे कितना सुख दिया,
मैं कितना शांतिमय इंसान हूं कि मेरी दाढ़ी अभी तक काली है, टेंशन मेरी दाढ़ी पे नहीं आई, ठीक है। वो कहते हैं ना जिनके व्हाइट बाल हो जाते हैं, वो कहते हैं भी देखो मेरे ग्रे हेयर हो गए हैं क्योंकि मेरे को टेंशन इतनी है। इसका मतलब मेरी दाढ़ी सही है तो मेरी बीवी सही है ना, ठीक है। तो विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं नहीं जाऊंगा आई विल नॉट गो, क्या तुम जाओगे विल यू गो, वह क्यों जाएगा वाई विल ही गो, कौन जाएगा हु विल गो, कौन नहीं जाएगा हु विल नॉट गो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज कैसे करना है, जब आप रात को सोएं, सोने के बाद नहीं, सोने से पहले की बात कर रहा हूं, तो जब आप रात को सोएं, सोने से पहले आप नेक्स्ट डे को अपने माइंड में रिवाइज करेंगे कि भाई मेरे को कल क्या करना है, मैं कल सुबह 5 बजे जागूंगा। इसकी इंग्लिश बनाइए फ्यूचर इंडेफिनिट से, आई विल अवेक एट 5 AM नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं खाऊंगा आई विल ईट, मैं पीऊंगा आई विल ड्रिंक। तो नेक्स्ट डे का पूरा शेड्यूल आप इंग्लिश में मन में सोचिए फ्यूचर इंडेफिनिट लगा के, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब ये जो वर्ड मैंने यूज किया शेड्यूल, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है शेड्यूल, जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं शेड्यूल शेड्यूल, वो ठीक है। आजकल लोग ना तोतले हो गए हैं, स्केड्यूल स्केड्यूल, पता नहीं कहां से स्केड्यूल सीखते हैं भाई। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश इट इज स्केड्यूल। स्केड्यूल होती है अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से स्केड्यूल। इसके ऊपर मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है। ब्रिटिश इंग्लिश में शेड्यूल, अमेरिकन इंग्लिश में स्केड्यूल। स्केड्यूल कहीं पर भी नहीं है, ऑक्सफोर्ड में कहीं पर भी आपको स्केड्यूल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट डे का जो आपका स्केड्यूल है उसको आप रात को मन में रिवाइज करिए फ्यूचर इंडेफिनिट लगा के। तो इसको यूज करना है तभी जबान पे चढ़ेगा। इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इजी लेसन, बहुत आसान है। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, भाई का हो गया।